नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं दिलीप आप सभी का अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नागपुरी व्याकरण का बहुत ही अच्छा टॉपिक है नागपुरी का सामान्य परिचय को पढ़ाने वाला हूं। देखिए, आज हम लोग नागपुरी का सामान्य परिचय को पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल में नागपुरी का बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जैसे जीएसएससी सीजीएल का पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया गया है, और देखिए इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा का भी कुछ वीडियो अपलोड कर दिया गया है, और मैट्रिक स्तरीय परीक्षा जो उत्पाद सिपाही है उसका भी कुछ वीडियो अपलोड कर दिया गया है। दोस्तों, आगामी होने वाले परीक्षाओं के लिए आप नागपुरी लैंग्वेज रखना चाहते हैं या फिर रखे हैं तो यह चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बहुत ही लाभ होगा, आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग रेगुलर वीडियो लेकर आते हैं दोस्तों नागपुरी का, और जब भी लेकर आते हैं वीडियो तो हम लोग अच्छे से समझाते हैं। देखिए, आज पहले इस वीडियो को देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा कि हम लोग किस तरह से समझाते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो को देखिए अंतिम तक तो समझ में आ जाएगा कि क्लास किस तरह से होता है। दोस्तों, नागपुरी का सामान्य परिचय। तो देखिए, मैं बातें भले ही हिंदी से करूंगा लेकिन यहाँ पर नागपुरी से लिखूंगा, ठीक है। ये नागपुरी का क्लास है, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए हिंदी से बताता हूँ। वैसे नागपुरी से भी मैं बता सकता था, लेकिन शायद आप लोग को पूरा समझ में ना आ जाए इसीलिए मैं हिंदी से बताता हूँ। देखिए, पहला टॉपिक है कि नागपुरी एक प्राचीन भाषा है। देखिए, आप लोग समझ रहे होंगे सर भाषा को गलत लिखे हैं या है को गलत लिखे हैं। भाई मेरे, देखिए यहाँ पर नागपुरी में ऐसे ही लिखा जाता है, भाषा है। नागपुरी एक प्राचीन भाषा है। नागपुरी एक प्राचीन भाषा है, मतलब कि झारखंड में जो प्राचीन भाषा है उसमें से नागपुरी भी उसमें एक आता है। नागपुरी एक प्राचीन भाषा है। नागपुरी एक सरल, सहज और लोकप्रिय भाषा है। देखिए, नागपुरी एक सरल मतलब कि इतना सरल कि सभी कोई आसानी से सीख सकते हैं नागपुरी को। सहज मतलब कि एकदम सहजता से आसानी से इसको सीख सकते हैं। लोकप्रिय मतलब लोगों में प्रिय, इतना प्रिय है कि नागपुरी भाषा अगर बोलते हैं तो सभी से अपनापन लगता है कि ये हमारे अपने हैं, इसीलिए लोकप्रिय भाषा भी इसे कहा जाता है। नागपुरी एक सरल, सहज और लोकप्रिय भाषा है। दोस्तों, नागपुरी को हम लोग कई नामों से जानते हैं, शायद आप लोग को पता होगा, और नहीं जानते हैं तो देखिए, जानते भी हैं फिर भी देखिए नागपुरी को कई जैसे इसको हम लोग नागपुरी में ढेर लिखेंगे, ठीक है। नाम, यहाँ पर नाव हो जाएगा, नाव। नागपुरी के अनेक लिखते हैं, ठीक है। अनेक नागपुरी पर है, अनेक नाम से जानल जाएगा। नागपुरी के अनेक नाव से, ढेर नाव से जानल जाएगा। जैसे ये नागपुरी है, ये हिंदी है, ठीक है। तो इसमें मिला के इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, एकदम सरल तरीका से। भाई हम लोग पढ़ रहे हैं, इतना समय दे रहे हैं आप लोग यूट्यूब में, तो समझ में आएगा तब ना। देखिए, इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। अगर कहीं पर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नागपुरी के अनेक नाम से जानल जाला, उकर में सदरी एक नाम है के, नागपुरी का नाम है के, फिर सादरी, फिर सदानी, फिर
गंवारी, गंवारी, फिर गौली, उसके बाद नगपुरिया, नगपुरिया, फिर नागपुरिया, नागपुरिया, उसके बाद नागपुरी, नागपुरी लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। वैसे नागपुरी का बात कर रहे हैं। देखिए नागपुरी के अनेक नाम से जानल जाला। उकर में सदरी, सदरी, सादरी, सदानी, गंवारी, गौली, नगपुरिया, नागपुरिया, नागपुरी। दोस्तों परीक्षा में प्रश्न बनता है कि इकर में से नागपुरी नाम कौन है के, मतलब ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और उसमें से इसको आप याद किए रहिएगा तो आपका वो प्रश्न गलत नहीं होगा। इसलिए आप इसे जरूर एक बार देखिए दोस्तों। नागपुरी, नागपुरी, सदान, सदान मनक, मनक मातृभाषा है के, मातृभाषा है के, ठीक है। सदान, नागपुरी सदान मनक मातृभाषा है के। अब इसमें सवाल उठता है कि सदान कौन है। सदान, सदान मतलब गैर आदिवासी, ठीक है, गैर आदिवासी और मूलवासी। मूलवासी मतलब बहुत पहले से यहाँ पर निवास कर रहे हैं, ठीक है, बहुत पहले से रह रहे हैं। जो मूलवासी हैं और गैर आदिवासी भी, उसको हम लोग सदान कहेंगे। जैसे देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ पर बैगा, बैगा, फिर बिरजिया, बिरजिया, उसके बाद बेदिया, बिंझिया, चीख बड़ाई, घोड़ाई, घासी, फिर लोहरा, खरवार। देखिए ये जो सदान और जनजाति, ठीक है, सदान लोग हैं जो जनजाति हैं, ये लोग का खुद का अपना भाषा नहीं है। बैगा, बिरजिया, बेदिया, बिंझिया, चीख बड़ाई, घोड़ाई, घासी, लोहरा, खरवार, ये सभी का अपना खुद का भाषा नहीं है। ये लोग नागपुरी को ही मातृभाषा के रूप में प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। आपस में बोलचाल में ये लोग प्रयोग करते हैं नागपुरी को ही। तो नागपुरी ये लोग के लिए और हम सभी के लिए लोकप्रिय भाषा है। जैसे नागपुरी संपर्क भाषा भी है, नागपुरी के संपर्क भाषा भी मानल जाएला। नागपुरी को संपर्क भाषा इसलिए माना जाता है क्योंकि देखिए आधा हम नागपुरी और आधा हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए एक मुंडा है और हो है, मुंडाओं का मुंडारी भाषा है और हो लोग हो भाषा है और कुड़ुक का यानी कुड़ुक भाषा है, ठीक है। तो वो लोग थोड़ा बहुत तो नागपुरी जानते होंगे, लेकिन हम लोग जो सदान लोग हैं वो लोग कुड़ुक नहीं जानेंगे। कुछ लोग कुछ परिवेश में रहते तो जान सकते हैं, लेकिन सभी कोई नहीं जानेंगे। तो उस जगह में नागपुरी भाषा ही ऐसा भाषा है जो एक पुल की भांति काम करेगा। पुल मतलब कि एक दूसरे को जोड़ने का काम करेगा, जन संपर्क, एक दूसरे में संपर्क स्थापित करने का काम करेगा। हम लोग नागपुरी भाषा के तहत ही एक दूसरे का भावना को प्रकट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए नागपुरी को संपर्क भाषा भी कहा जाता है। यहां पर लिख देते हैं नागपुरी के संपर्क भाषा कहल जाएगा। नागपुरी को संपर्क भाषा क्यों कहते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए इसको आप लोग एक नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, या फिर आप लोग YouTube में दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आप लोग के लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा वीडियो, आप देखिए। तो चलिए दोस्तों मिटाते हैं
और हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे। दोस्तों वीडियो समझ में आ रहा होगा तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। आप लोग लाइक करने में भूल जाते हैं। भाई मेरे इतना मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूं तो आप लोग को इतना तो जरूर बनता है कि आप लोग लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। इतना में भी कंजूसी करते हैं आप लोग। तो देखिए, एक ईस्वी है, इसको याद रखना है। 64 ईस्वी किसका शासन था? नागवंशी शासन। नागवंशी दोस्तों, नागवंशी शासन। राजा कौन थे? राजा फनी मुकुट राय। नागपुरी को राजभाषा की दर्जा। देखो 64 ईस्वी की बात है, नागवंशी शासन था। ठीक है, राजा थे फनी मुकुट राय। उन्होंने अपने राज्य में नागपुरी को राजभाषा की दर्जा दिए थे। इतना बात याद रहेगा। तो देखिए, नागवंशी शासन है और नागपुरी को राजभाषा की दर्जा दिए हैं। इसी के चलते इस क्षेत्र का नाम अनेक पड़ा। ठीक है, अनेक नाम पड़ा। जैसे हम लोग देखेंगे, नागदेश, नागदिशुम, नागकिसुम, फिर हीरा नागपुर, चुटिया नागपुर, उसके बाद सुतिया नागपुर, फिर छोटा नागपुर। इस तरह से उस क्षेत्र का अनेक नाम पड़ा। ठीक है, और कौन दिए थे नागपुरी भाषा को राजभाषा की दर्जा? फनी मुकुट राय, नागवंशी शासन में। ठीक है दोस्तों, जब हम लोग नागवंशी शासन की बात कर रहे हैं तो और एक बात है बहुत ही जरूरी, जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, उसको देखिए। नागपुरी कर पहिल कवि। अरे पहिल मतलब पहला होता है। ठीक है, समझिएगा ना। नागपुरी कर पहिल कवि, या कवि नहीं लिखते हैं। ठीक है, रचनाकार। नागपुरी कर पहिल रचनाकार रघुनाथ निरुपति रहे। ठीक है, ये कितने नंबर का राजा थे? 50वां नंबर के राजा, 50वां। ठीक है, कब? ईस्वी सन भी थोड़ा सा यहाँ ईस्वी सन छूट गया है। देखिए 1626 ईस्वी की बात है। कब की? 1626 ईस्वी। नागपुरी कर पहिल रचना रघुनाथ निरुपति कर द्वारा करल जा रहे। ठीक है, 1626 ईस्वी, याद रखिएगा। अब दोस्तों देखिए, नागपुरी को ये लोग राजभाषा का दर्जा दिए थे अपने शासन काल में। और देखिए, नागवंशी शासन से लेकर 1947 ईस्वी तक, 1947 ईस्वी तक राजभाषा रहा। नागपुरी राजभाषा रहा। कब से? नागवंशी शासन से लेकर 1947 ईस्वी तक नागपुरी भाषा जो है वो राजभाषा रहा। ठीक है, इतना याद रहेगा। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटाते हैं इसको, और हम लोग और थोड़ा सा देखते हैं। कि नागपुरी का परिचय है, लेकिन क्लास थोड़ा लंबा हो जा रहा है। ठीक है,
दोस्तों चलिए हम लोग नागपुरी जो भाषा है उसका क्षेत्र, ठीक है, कहाँ कहाँ नागपुरी बोला जाता है उसको देखेंगे। क्षेत्र को हम लोग नागपुरी से क्षेत्र लिखेंगे, ठीक है। नागपुरी भाषा पूरे झारखंड में लगभग बोला जाता है, ठीक है। और झारखंड के अलावा इसके जो सीमावर्ती स्टेट है, ठीक है, सीमावर्ती स्टेट है जैसे छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यूपी, कहीं कहीं उस जगह में जैसे छत्तीसगढ़ झारखंड से सटा हुआ है वहां पर नागपुरी बोला जाता है। भले ही सीमा पर दूसरे स्टेट के साथ लगता है, वहां पर थोड़ा बहुत चेंजिंग आ गया है, ठीक है, थोड़ा बहुत बदलाव आया है, लेकिन नागपुरी बोला जाता है दोस्तों। और जैसे उड़ीसा केवंझर, बावड़ा, राउरकेला, इधर जो है उड़ीसा का, यहाँ पर जैसे सीमावर्ती सटा हुआ झारखंड से, ठीक है, उस इलाका में नागपुरी बोला जाता है। ये नहीं कि उड़ीसा है तो केवल उड़िया बोला जाए, वहां पर भी उड़ीसा में भी नागपुरी बोलने वाले हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल में भी नागपुरी बोलने वाले हैं, तो वहां भी नागपुरी बोलने वाले हैं। और अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार में भी यहाँ के लोग अंडमान गए हैं अपना रोजी रोटी के लिए, वहां पर भी ये लोग नागपुरी का छाप छोड़ गए, मतलब वहां पर भी नागपुरी प्रचलित हो गया, वहां पर भी नागपुरी बोला जाता है। उसके बाद दोस्तों एक बात जान के आप लोगों को आश्चर्य होगा कि नेपाल में भी एक जगह है झापा, वहां पर भी नागपुरी बोला जाता है। एक पत्रिका छपता है नया बिहान के नाम से एक पत्रिका छपता है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। नागपुरी इतना लोकप्रिय भाषा है कि इसकी लोकप्रियता के कारण, इसकी सरलता और लोकप्रियता के कारण, मधुर के कारण विद्वान है केसरी कुमार, इन्होंने नागपुरी को गीतों की रानी कहा है, गीतों की रानी, याद रखिएगा। गीतों की रानी किसने कहा है, मतलब गीतों की रानी किसने कहा है? प्रोफेसर केसरी कुमार। उसके बाद बीपी केसरी, इन्होंने नागपुरी को बांसुरी की भाषा कहे हैं, बांसुरी की भाषा, ठीक है। केसरी कुमार गीतों की रानी कहे हैं, तो बीपी केसरी बांसुरी की भाषा। दोस्तों अब हम लोग थोड़ा सा और कुछ देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो को अनंत करेंगे। तो देखिए नागपुरी है, नागपुरी, इसका लिपि क्या है, इसको भी जानना जरूरी है, तभी से हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको लिपि को नहीं देख रहे हैं। दोस्तों नागपुरी का खुद का लिपि विकसित नहीं हुआ है, वर्तमान में नागपुरी का देवनागरी लिपि ही है। दोस्तों वर्तमान में कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये है कि नागपुरी का खुद का लिपि विकसित नहीं हुआ है, इसलिए अभी वर्तमान में मतलब नागपुरी में के लिए देवनागरी लिपि ही लिखा जाता है। नागपुरी के लिए कौन सा लिपि, देवनागरी लिपि, ठीक है। दोस्तों नागपुरी आर्य भाषा समूह के अंतर्गत आता है, ठीक है। नागपुरी आर्य भाषा समूह के अंतर्गत आता है। दोस्तों नागपुरी के अलावे आर्य भाषा समूह में कुरमाली, खोठा, पंचपरगनिया, ये भी
आर्य भाषा समूह में आते हैं। ठीक है, कुरमाली, खोरठा, पंच, परजनिया। ठीक है, तो दोस्तों देख लीजिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के क्लास को हम लोग यहीं पर अंत करते हैं। ठीक है, क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों को भी लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।